नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है कन्फाउंड। कन्फाउंड। कन्फाउंड जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है उलझाना। उलझाना। इसे हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। कन और फाउंड, यहाँ से कौन नज़र आ रहा है हिंदी में, यहाँ से इंग्लिश में फाउंड। अगर हम कोई पजल आपको दे, जैसे हमने कुछ भी कह दिया, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, नारी में ही सारी है कि पूरी नारी ही है सारी। अगर मैं ये कह दूँ तो आप सोचेंगे ये चीज़ क्या कहा इन्होंने, कौन सी पजल कही, क्या बोला इन्होंने। तो आप क्या हो जाएंगे, उस पजल में उलझ जाएंगे, कन्फाउंड कर पाएंगे ना, उलझ जाना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड हो जाएगा। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, बैफल। बैफल। और थर्ड आपका हो जाएगा परप्लेक्स। परप्लेक्स भी होता है इसका, ठीक है। ये एक्स है यहाँ पे दोस्तों, परप्लेक्स। होप ये गाइज आपको दिख रहा होगा, अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, परप्लेक्स। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट वर्ड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपका फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटोनिम। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनलाइटेन। इनलाइटेन, ठीक है। इनलाइटेन, कंफर्ट, कंफर्ट और बोर। अब यहाँ पे कंफ्यूज होना, अगर हम कोई भी वर्क दे रहे हैं तो आप उस पर क्या रहोगे, बिजी रहोगे। लेकिन अगर आप क्या करोगे, कोई भी काम नहीं है, बैठे रहेंगे तो क्या होंगे, बोर होंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट बोर होना, ठीक है। और यहाँ पे कंफर्ट फील करना, अरे शांति से लेटे हैं, बैठे कंफर्ट फील कर रहे हैं। बट जब आपसे कोई क्वेश्चन, क्वेरी या पूछी जाती है तो आपके मन में एक परप्लेक्सिटी आती है ना, काफ़ी उलझना, मतलब चंचलतापन, या फिर सोचना, बार बार इस चीज़ को सोचना। ये आपका एंटोनेम हो गया और वो आपका सिनोनेम हो गई। ये आपका सिनोनेम है यहाँ पे फ्रेंड। अब आपका सेकंड यहाँ पे हमने वर्ड ले लिया है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम जिसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है सर्वोत्तम या फिर अनुकूल। क्या हो जाता है, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम। इसे हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं। अब भाई नई नई बहू आई शादी के बाद, ठीक है, तो उनकी सास क्या सिखा रही है यहाँ से, उसकी मम, मतलब आजकल जैसे पापा को पा कहते हैं, डैडू डैडी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ऐसे आजकल मम्मी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में मम कहते हैं ना, मम। और यहाँ पे आपका निकल रहा है यहाँ पे दोस्तों पति। यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो आपका निकल रहा है पति, और यहाँ से निकल रहा है ओ, और यहाँ से निकल रहा है मम। तीन चीज़ों से मिलकर बना है ये चीज़, मम प्लस ओ प्लस पति, ठीक है। तो आप इसे किस तरह से बना सकते हैं कि जो सास है या फिर मम्मी है, मम ने क्या बताया कि अपने पति को कैसे बुलाना है, ओ पति करके, उसका नाम नहीं लेना, ओ पति करके बुलाना सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। तो यहीं से आप बना सकते हैं कि मम जो है अपनी बहू को सिखा रही है कि अपने पति को किस तरह से बुलाना सबसे अच्छा होता है, ओ पति करके। यहाँ पे आप बना सकते हैं मम्मी बहू को ओ पति कहकर बुलाना अच्छा या फिर सर्वोत्तम समझती है ना। ये आपको लर्न कराने के लिए कुछ हम न्यूमोनिक ट्रिक्स दे रहे हैं फ्रेंड्स।
इसे लर्न कराने के लिए ये क्या है, आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहता है और काफ़ी इजी हो जाता है आप लोगों के लिए, इसलिए हम इसे इस तरह से ब्रेक करते हैं। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्लॉलेस। फ्लॉलेस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका ये हो जाएगा सिनोनिम। एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा आपका लीस्ट। लीस्ट मतलब कम होना, वहाँ पे सबसे अच्छा सर्वोत्तम, काफ़ी गुड, यहाँ पे वेल, यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा वर्स्ट, पुअरेस्ट, काफ़ी ख़राब। अब ये यहाँ पे ये नहीं कि काफ़ी गरीब, पुअरेस्ट मतलब बेकार चीज़ है, ख़राब चीज़ है ना। यहाँ पे ये आपका सेकंड भी वर्ड कंप्लीट हो गया और आपका थर्ड वर्ड यहाँ पे हो जाएगा रेडोलेंट। रेडोलेंट ये वर्ड आप काफ़ी बार एसएससी में देखे होंगे और काफ़ी एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं, बैंक में भी पूछे जा रहे हैं। इसका हिंदी में हो जाता है सुगंधित। सुगंधित हम किसे इस तरह से याद करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लेंट की जगह अगर हम एल को टी प्रोनाउंस करें तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपका टेंट, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है रेड। अब मान लीजिए कोई भी हम टेंट या वैसी चीज़ें बुके करते हैं, किसी चीज़ को अगर सरप्राइज़ देने के लिए तो हम रेड टेंट का यूज करेंगे, और उस पर हमने कहा कि रेड टेंट है, उस पर रेड रोज लगाइए, उसकी जो स्मेल है, इसकी जो फ्रेगरेंस है पूरे टेंट में रहेगी। यही चीज़ है ना, यहाँ पे रेड और टेंट, यहाँ से क्या किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं, और टेंट, टेंट में रेड रोज लगाओ या फिर यूज करो, उसकी स्मेल क्या रहती है, काफ़ी दिनों तक या काफ़ी अच्छी होती गुलाब की ना, वह बहुत रेडोलेंट होती है। होती है, बहुत रेडोलेंट होती है। अब यहाँ पे आपका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड इवेकेटिव। इवेकेटिव ये भी काफ़ी बार पूछा गया है आपका, यहाँ पे इवोकेटिव। और ये पंजेंट तो आप जानते होंगे, काफ़ी आजकल खाना खाने वाले यूज करते हैं, पंजेंट स्मेल। रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट, और ये काफ़ी बोले भी जा रहे हैं, चर्चा में है, काफ़ी न्यूज़पेपर में ये काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं। एंटोनिम इसका हो जाएगा इनसेंसिबल। इनसेंसिबल, इनसेंसिबल, इसेंसिबल। अनविटिंग, अनविटिंग, अनवेयर। अस्लीप भी लिखते हैं, आप लिख सकते हैं एस्लीप, ठीक है, कि इतना गहरा सोना कि कुछ उसको सुगंधित ही ना आए, एस्लीप। ये आपका तीनों जो वर्ड हो गए कंप्लीट। ये दोस्तों आपके काफ़ी पूछा जा रहा है, आपके बैंक में, एसएससी में, और भी जो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। सो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करें, आप भी कीजिए सब्सक्राइब। सो यहाँ पे हम अपने स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।